ओके जी, लेआउट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम। ज़रा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मैंने क्या होता है जी लेआउट का मतलब क्या होता है? हाँ भैया, मिस्टर क्या नाम है, अबू बकर बताएं जरा जी। जनरली लेआउट का मीनिंग क्या होता है? जो डिजाइन कर रहे हैं वो किस तरीके से होगा। हाँ भैया, वैसे किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर के जो हमने उस पे डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लेस किए हैं वो किस तरतीब से होंगे, उनका साइज क्या होगा, उनकी पोजीशन क्या होगी, उनका ऑर्डर क्या होगा। तीन चीजें मेनली जो इसमें आती हैं। इस कमरे का लेआउट क्या है कि आपने ये डेस्क इस तरतीब से रखे हैं, सारे डेस्क जोड़ दें और राउंड टेबल में बना लें, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका लेआउट है जो हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो लेआउट आमतौर पर आते हैं प्लेसमेंट, हाउ वी वांट टू प्लेस द कंटेंट्स। आमतौर पर एक सिंपल लेआउट क्या होता है कि टॉप पे हेडर आ जाए, उसके नीचे बॉडी में कुछ डिटेल आ जाए और एंड पे क्या आ जाए, फुटर। ये एक सिंपल लेआउट है। या एक साइड बार आ जाए, टॉप पे हेडर हो, एक साइड बार हो, मेन्यू ऑप्शंस हो, फिर कंटेंट हो, राइट पे साइड बार है, कोई एड्स चल रही है, फिर नीचे फुटर है। सो लेआउट की डिफरेंट ऑप्शंस है। मोबाइल फोन में, मोबाइल ऐप में जो हमने लेआउट डिजाइन करना है फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हुए, थोड़ा सा ऑर्डरिंग इसकी, उसमें हमारे पास वैसे तो काफी प्रॉपर्टीज हैं, आगे हम देखेंगे जो हमें सेट करनी होती हैं, लेकिन मिनिमम ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए जब आप इसको सेट कर रहे हैं। कौन कौन सी जी प्रॉपर्टीज के नाम लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं? फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। फैजान पढ़ रहे थे यही आप? अब चीजें ज्यादा बेहतर आप देखें समझ आएंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन यानी जब मैंने पहली पिक्चर लगाई फिर दूसरी पिक्चर लगाई, क्या नहीं, फर्स्ट मैंने ये पिक्चर लगाई एक, फिर दूसरी पिक्चर लगाई, वो पिक्चर उसके नीचे कॉलम में आएगी या वो दूसरी पिक्चर उससे आगे रो में आएगी, रो की तरतीब से सारे होंगे या कॉलम वाइज होंगे। इस चीज का फैसला करेगा हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन हमने क्या सेट की हुई है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन की चार पॉसिबिलिटीज हैं। अगर रो कह देंगे तो जो भी कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट का मतलब क्या, मे बी बटन ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। ज्यादातर लोग घर से ही जो है ना ऑनलाइन हो रहे हैं, 7-8 होते हैं, 7 ओके। ज्यादातर जो लोग इसमें ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे जी, बोलते जाए जरा, साथ साथ इंटरेक्टिव रखे तो मैं भी मेरी भी सुस्ती नहीं होती। जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब वो कंपोनेंट चाहे इमेज है, चाहे एक बटन है, चाहे सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ये सब के लिए प्रॉपर्टीज अलग-अलग नहीं कि मैंने इमेजेस रो में लगाने हैं या मैंने बटन्स रो में लगाने हैं, ये एक बटन है एक इमेज है, सो इससे गर्ज नहीं है। डायरेक्शन जब आपने रो कह दी तो जो भी आप कंपोनेंट प्लेस कर रहे हैं वो एक रो में ही आएंगे। कॉलम कह देंगे तो एक
कॉलम में आए। फ्लेक्स बॉक्स यूनी डायरेक्शनल लेआउट है, इन 2 रोज नहीं आप इसमें बना सकते, वो तरीका है हम बाद में सीखेंगे। बाय नेचर ये सिर्फ सिंगल रो में ही सारे आएंगे या सिंगल कॉलम में आएंगे। इसमें हम ये नहीं बताते कि जी 2 रोज और 3 रोज और 4 कॉलम में इसकी तरतीब कर दो। इसमें सिर्फ एक लाइन, एक डायरेक्शन में ही सारा कंटेंट प्लेस होना है। वो डायरेक्शन अब कौन सी है, या वो रो होगी या वो कॉलम होगी। ठीक है जी। सो फ्लेक्स डायरेक्शन में अगर हम डायरेक्शन सेट ना करें तो ये जो मिडल में कॉलम लिखा हुआ है डिफॉल्ट, हमने डायरेक्शन सेट नहीं की, हम कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं उसमें, तो वो किस डायरेक्शन में होंगे, हमने तो डायरेक्शन सेट ही नहीं की। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि वो अगर हम सेट ना करें तो कॉलम में आएंगे, पहला। और दूसरा कॉलम में क्या होगा, टॉप टू बॉटम। कॉलम क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से बॉटम में चलते जाए कॉलम। रो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। रो का मतलब क्या होता है, एक कतार में। ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट। या अब इसको ग्राफिकली जो है वो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग में, वो ये है कि आप फ्लेक्स डायरेक्शन को सेट करें। ये एग्जैक्ट नाम प्रॉपर्टी का, फ्लेक्स डायरेक्शन की। दूसरी क्या है जी, जस्टिफाई कंटेंट। जब आपने डिसाइड कर लिया, पहला डिसीजन ले लेना है कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो अब दूसरी बारी ये है, दूसरी बात अहम ये है कि आपने सिर्फ 2 कंपोनेंट ऐड किए, जो बाकी खाली स्पेस बच रही है उस रो में वो कहां जाएगी, जो बाकी खाली स्पेस बच रही उसका क्या होना है, उसकी सेटिंग के लिए जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का नाम। और फ्लेक्स, इसकी 6 पॉसिबिलिटीज है। ये 6 पॉसिबिलिटीज डिसाइड करेंगी कि अगर आपने रो सेट किया है, पहला डिसीजन वो है, तो उस रो में जो बाकी स्पेस बच जाएगी वो किधर होगी और कंपोनेंट किधर होंगे। फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर एंड स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवन। ठीक है, डायरेक्शन को ज़हन में रखेंगे तो जस्टिफाई कंटेंट उसके साथ रिलेट करके सेंस बनाएगा। अलहदा से जस्टिफाई कंटेंट के कोई मीनिंग नहीं। यानी अगर आपने डायरेक्शन रो रख दी है और रो में कैपेसिटी थी, मे भी 5 कंपोनेंट आ सकते थे, आपने सिर्फ 2 लगाए, तो वो 2 सेंटर में आएंगे, स्टार्ट में होंगे, एंड में होंगे, या स्पेस उनके दरमियान बराबर बिटवीन उनके दरमियान में रहेगी, वो कॉर्नर्स पे चले जाएंगे, या वो स्पेस उनके अराउंड होगी, या बराबर तकसीम हो जाएगी। ये 6 पॉसिबिलिटीज। और अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो नहीं कॉलम सेट कर दी है, तो कॉलम की बाकी स्पेस कहां जाएगी। तो ये आपकी जो डायरेक्शन है उसके अराउंड स्पेस को कंट्रोल करता है। ये नहीं कि आप फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेट करें और कॉलम की स्पेस के बारे में सोच रहे हैं। अलाइन आइटम जो है, अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेट कर दी है, तो जस्टिफाई कंटेंट का इफेक्ट किस पे होगा, अप्लाई किस पे होगा, रो पे ही। क्या नहीं बोलते जाना जरा तुमने, ये आज मजे का काम है जो समझ आना चाहिए। फैजान आप भी, अगर आपने जस्टिफाई कंटेंट कॉलम सेट कर दिया है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन में जो स्पेस बच रही है वो किस पे अप्लाई होगी, सिर्फ कॉलम पे, रो पे नहीं। रो पे चाहे स्पेस ऐड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने इस प्रॉपर्टी। ओके, जो डायरेक्शन सेट करते हैं उसे कहते हैं मेन एक्सिस। क्या कहते हैं, जिस तरह से मैथ में हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ज्योमेट्री में होता है एक्स एक्सिस। किसी भी चीज की डायरेक्शन देनी हो मैथ में, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कहते हैं। तो जो आप डायरेक्शन सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मेन एक्सिस। यानी मेन हमारा क्या है, रो है या कॉलम है। तो फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट मेन पे उसका एप्लीकेशन है, मेन पे अप्लाई होगा। जो मेन के अलावा दूसरा एक्सिस है, यानी अगर मैंने डायरेक्शन रो सेट कर दी है, तो जस्टिफाई कंटेंट से रो की स्पेस मैनेज करूंगा, लेकिन कॉलम की स्पेस का क्या होगा, उसके लिए अलाइन आइटम्स। यानी मेन एक्सिस जो है आपका, उसकी स्पेस की कंट्रोल कैसे होगा, जस्टिफाई कंटेंट से,
और अलाइन आइटम्स किस पे अप्लाई होगा? उस एक्सिस के जो क्रॉस एक्सिस है दूसरा। इसको आसान अल्फाज में कि अगर मैंने, क्योंकि तीन चीजों को इकट्ठा साइमल्टेनियसली सोचना है आपने, वैसे ये 6 प्रॉपर्टीज है, मैंने 3 लिखी हैं अभी बेसिक, बाकी चले ये 6 को साइमल्टेनियसली सोचना है, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल है। जस्टिफाई कंटेंट फैजान, रो पे एप्लीकेबल होगा या कॉलम पे? जो हम सेट करेंगे। हाँ, अगर आपने डायरेक्शन रो सेट की है तो रो पे, अगर कॉलम सेट की है तो कॉलम। आप ये पहले ही कैसे कह सकते हैं रो पे होगा या कॉलम पे होगा? आप कहें जो मेन एक्सिस है उस पे होगा। और मेन एक्सिस कैसे पता चलेगा क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन से, रो है या कॉलम है। और अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन सेट ही नहीं की, मेन सेट ही नहीं किया, तो फिर वो खुद मेन सेट कर देता है रेक्ट नेटिव, और किसको वो मेन लेता है? कॉलम। ये बात आपने ध्यान में। ओके, अलाइन आइटम्स, इसकी 5 पॉसिबिलिटीज हैं। अभी हम विजुअल देखेंगे, आगे समझ आ जाएगा, मैं जरा पहले प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड, स्ट्रेच और बेस लाइन। और क्या है जी लास्ट प्रॉपर्टी का नाम? बेस लाइन। अलाइन आइटम्स रो पे अप्लाई होता है या कॉलम के लिए? जी, अलाइन आइटम्स फिर रो के लिए या कॉलम के लिए? खुदा का खौफ करो, कहां है तो जो आपकी इतना, मैं जो इस पे जोश से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अभी भी ये रो कॉलम में फंस गए। कहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे आप लोग, बताएं। अगर इतना भी दिमाग में नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे बात को, तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे? 2 एक्सिस है हमारे पास, कौन कौन से? मेन एक्सिस और एक क्रॉस एक्सिस। मेन के जो क्रॉस है, मेन एक्सिस रो है तो क्रॉस एक्सिस से क्या मुराद है? कॉलम। मेन एक्सिस रो है तो क्रॉस बनता है, क्रॉस एक्सिस से क्या मुराद है? कॉलम। अगर मेन एक्सिस कॉलम है तो क्रॉस एक्सिस क्या है? से मुराद क्या है? रो। इसलिए हम फिक्स नहीं कह रहे कि रो या कॉलम, हम मेन एक्सिस और क्रॉस। और मेन एक्सिस कौन सा, क्रॉस एक्सिस कौन सा, ये कैसे डिसाइड होगा? सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेट करनी, फ्लेक्स डायरेक्शन। जो डायरेक्शन सेट कर दी वो मेन बन गई, और जो बाकी रह गया वो क्रॉस बन गया। यानी मेन कॉलम है तो क्रॉस से मुराद रो है। अगर मेन रो है तो, अभी मैं दूसरों को, रिवर्स वालों को नहीं डिस्कस कर रहा, रो रिवर्स कॉलम रिवर्स, ताकि कंफ्यूज ना हो, मेनली यही दोनों पर यूज होती है, उसको भी अभी हम डिस्कस करें। विजुअल से देखते हैं यहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट आ रहे हैं, आप प्लेस करना चाह रहे हैं, तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या सेट करेंगे? जी जी, अभी 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 देखते हैं। ये सामने पिक्चर्स मैंने लगाई, इस तरतीब से लगाना चाह रहा हूँ। 4 बॉक्स ये 4 बटन लगाना चाह रहा हूँ यूआई में, या पहली पिक्चर है, फिर बटन है, फिर टेक्स्ट है, 4 कोई से भी कंपोनेंट है जो मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन में प्लेस करना चाह रहा हूँ तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन क्या सेट करूंगा? रो। और अगर इस डायरेक्शन में मैं सेट करना चाह रहा हूं, फिर कॉलम। सिंपल सी बात। और 2 प्रॉपर्टीज और हैं कि आप इस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पहला टैग लिखा है आप कहते हैं वो लास्ट पे आए एंड रिवर्स चले, ऑर्डर उल्टो हो रो में ही, लेकिन जो मैंने पहले लिखा है वो लास्ट पे आ जाए, दूसरा लिखा है सेकंड लास्ट, यानी लेफ्ट टू राइट रो की बजाय राइट टू लेफ्ट रो चले। तो ये इसके लिए है रो रिवर्स। क्या है? रो रिवर्स। और ये क्या है? कॉलम रिवर्स। नाम उल्टे नहीं बोलने और ना ही उल्टे याद रखने। तो 4 डायरेक्शंस हैं, ठीक है जी। अब आ जाए, अभी कोड दिखाते हैं, फिर चीजें क्लियर होंगी, लेकिन विजुअल से पहले जरा ज़हन में बैठाएं। कोड में तो यही देखना है ना, इमेज लगाना है तो इमेज का क्या कंपोनेंट का क्या टैग बनता है, उसका एलिमेंट क्या है, या पिक्चर लगानी है तो IMG है, बटन है, सो इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा। नेक्स्ट आ जाए जी, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, दोबारा से यहां से देखें, जस्टिफाई कंटेंट किस पे अप्लाई होगा? मेन एक्सिस पे। किस पे? मेन एक्सिस पे। अब यहां पर हमने सपोज कर लिया है, कोई एक मेन एक्सिस सपोज करेंगे तो ये एग्जांपल समझ आएगी। हमने यहां पर
सपोज कर लें, ये लिखना चाहिए था जी, फ्लेक्स डायरेक्शन आप सपोज कर लें क्या है, रो है, इसकी इक्वल सेट हुई है रो के। एक एग्जांपल के तौर पर आप ये सपोज कर लें जी, ताकि हम इस एग्जांपल को चला सकें। लें जी, हम सपोज कर लेते हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेट हुई है, तो फिर उस रो में मैंने ये पहले 3 कंपोनेंट प्लेस किए, तो अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट कहूंगा तो कंपोनेंट्स कहां आएंगे, स्टार्ट में, और स्पेस कहां चली जाएगी, एंड। तो आप कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं, स्पेस खुद ही एडजस्ट हो जाती है। तो अगर आपने कहा फ्लेक्स स्टार्ट जस्टिफाई कंटेंट, किसके इक्वल किया, फ्लेक्स बॉक्स है, लेआउट का नाम फ्लेक्स है, स्टार्ट, तो उस रो के स्टार्ट में ही होंगे, जहां पे एंड होंगे कंपोनेंट्स, बाकी सारी स्पेस होगी एंड। अगर आपने कहा फ्लेक्स एंड, तो जितने भी कंपोनेंट हैं वो स्पेस सारी शुरू में छोड़ देंगे और एंड पे अपीयर होंगे। अगर सारे कंपोनेंट एंड में चले जाएं तो स्पेस शुरू में आ जाए। तो आप कंपोनेंट के बारे में बताते हैं। इसी तरह अगर आपने फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर के इक्वल उसकी वैल्यू कर दी, तो फिर कंपोनेंट्स कहां होंगे, सेंटर में, और स्पेस जो बच रही होगी दोनों एंड्स पे इक्वल डिवाइड हो जाए। यानी अगर 200 पिक्सल्स की स्पेस बच रही है तो 100 शुरू में, 100 एंड में। फ्लेक्स स्टार्ट की सूरत में 200 के ही 200 एंड में, और एंड फ्लेक्स एंड की सूरत में पहले 200 स्पेस होगी, बाकी हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपोनेंट सारी जगह घेर लेते हैं, 200 पिक्सल्स बच रही तो वो कहां जाएंगे। स्पेस बिटवीन का क्या मतलब है कि वो खुद एल्गोरिथम से कैलकुलेट करेगा जितनी भी स्पेस बच रही है उनके दरमियान में हो जाएगी। पहला कंपोनेंट स्टार्ट में होगा, आखिरी कंपोनेंट एंड में होगा, और दरमियान में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब में इक्वली स्पेस डिवाइड हो जाएगी। अगर 100 पिक्सल बच रही हैं और 10 कंपोनेंट हैं तो 10-10 पिक्सल सब में आते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स बिटवीन हैं उनमें वो इक्वली स्पेस डिवाइड करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि सब बराबर एक एक कुर्सी छोड़ के बैठे, बिटवीन स्पेस हम कहते हैं शुरू से बैठे एंड में सारी कुर्सियां छोड़, या एंड से बैठना शुरू करें, शुरू वाले फ्री वाले। तो ये सिर्फ लेआउट है जो आपने याद रखा। स्पेस अराउंड का क्या मतलब है कि जो स्पेस बच रही है, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड में क्या फर्क है कि स्पेस बिटवीन में पहला और आखिरी एज पे होते हैं, दरमियान वाले जो कंपोनेंट्स उनमें स्पेस डिवाइड होगी, और स्पेस अराउंड में सबके ही अराउंड स्पेस एक जितनी होगी। अराउंड का मतलब लेफ्ट और राइट, यानी रो के दोनों तरफ, चाहे वो पहला है चाहे आखिरी, सबके दरमियान स्पेस होगी। यहाँ पे एक इशू ये आता है कि ये जो दरमियान वाला कंपोनेंट होता है ना, ये वाला जो आप देखते हैं, ये मैं माउस को जरा इनेबल कर दूं, इसमें जो इशू आता है वो ये है कि ये जो दरमियान वाला है ना कंपोनेंट, बिटवीन जब स्पेस अराउंड करते हैं, तो अगर इसके लेफ्ट पे 50 पिक्सल है, जरा माउस को देखें डायरेक्शन गौर से, इसके राइट पे 50 है दोनों तरफ, इसके भी लेफ्ट पे 50 है और इसके भी राइट पे 50 है, इसके दोनों तरफ 50-50 है, तो ये जो है दरमियान में 100 नहीं बन जाएगी, इसके राइट पे 50 और इसके लेफ्ट पे 50। तो अगर ये चीज को भी आप कवर करना चाहते हैं तो फिर स्पेस इवनली करते हैं। क्या करते हैं, स्पेस इवनली में क्या होगा, शुरू में जितनी स्पेस है उतनी ही एंड पे भी है। शुरू में कोई स्पेस नहीं है, दरमियान में है सारी, सबके अराउंड है तो दरमियान के डबल अराउंड हो जाती है, इसके राइट वाली और इसके लेफ्ट वाली दोनों जमा होकर यहां ज्यादा क्रिएट कर देती है। पहले के लेफ्ट पे कम होती है, दूसरे के लेफ्ट पे डबल होगी उससे। ये इशू है अगर इस तरह का आपने डिजाइन बनाना है, क्योंकि हेडर देखें मोबाइल ऐप का किसी भी तरह से आप बना सकते। और लास्ट में क्या होगी, स्पेस इवन। क्लियर होगी बात। ये एग्जांपल है जब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगी, रो होगी। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है
तो इसको कॉलम का ज़हन में स्केच बना दे, कॉलम के स्टार्ट में, एंड में स्पेस, कॉलम बिटवीन करेंगे तो दरमियान में स्पेस होगी, फिर वो कॉलम में सारी इसी तरह से लेआउट आए। ठीक है जी। अब आते हैं अलाइन आइटम्स में। अलाइन आइटम्स में अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, यहां पे जो स्लाइड्स में एक चीज की कमी है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे नहीं है, ये एक अजम्पशन के तहत है। हम सपोज कर रहे हैं कि लेआउट रो है, रो में एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं, कॉलम में आप इसी तरह से इसको इमेजिन कर सकते हैं। सपोज कर ले फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रो सेट की हुई है, या यूं मैं कह लेता हूं कि सपोज कर लेते हैं रो हमारा मेन एक्सिस है। बात एक ही है ना कि रो हमारा मेन एक्सिस, तो फिर कॉलम में अगर आपने फ्लेक्स स्टार्ट कह दिया, फ्लेक्स स्टार्ट कह दिया, तो इस कॉलम के टॉप पे सारे लेआउट होंगे। ठीक है, एंड कहेंगे तो उस कॉलम के एंड में आ जाए, उस कॉलम के, कॉलम वर्टिकल स्टार्ट पे या एंड पे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपोनेंट मुख्तलिफ साइजेस के हैं, कोई पिक्चर है वो ज्यादा टॉल है, कुछ कम है, जरा एग्जांपल। और अगर आपने सेंटर कह दिया तो इस कॉलम के सेंटर में आ गया। स्पेस अप एंड डाउन, जब ये सेंटर में है, स्पेस कहां बची? ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन। सिर्फ एक सेकंड, एक मैं अभी क्लियर हो जाता है, मैं समझ गया आपकी कंफ्यूजन है। सेंटर पे उस कंफ्यूजन को जरा दूर करते हैं, एक मिनट होल्ड रखें, आई होप इट विल बी क्लियर। सेंटर पे जब मैंने किया तो स्पेस कहां गई? अप एंड डाउन। जब यहां मैंने सेंटर किया था तो स्पेस कहां गई? लेफ्ट और राइट। स्क्रीन अभी नीचे दिखाई नहीं रही। जब इसमें जस्टिफाई कंटेंट को मैंने सेंटर किया तो स्पेस कहां गई? लेफ्ट पे और राइट पे, क्योंकि रो है, हॉरिजॉन्टल है मेन एक्सिस। और जब मैंने यहां पे सेंटर किया तो स्पेस कहां गई? अप एंड डाउन। स्ट्रेच करेंगे तो वो कॉलम स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट स्पेस ऑक्युपाई कर ले। किसी चीज को स्ट्रेच करना, खींचना, वो पूरी जगह ऑक्युपाई कर लेगा। और बेस लाइन कहेंगे तो इनके जो सेंटर हैं सबके बिल्कुल इस तरह अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, हर कंपोनेंट इस लाइन से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, चाहे उसका साइज कम है। अगर ये 50 पिक्सल ऊपर है 50 नीचे है, अगर ये 70 पिक्सल ऊपर है तो 70 नीचे है। यानी एक लाइन के अराउंड जो है आप उसको अलाइन कर सकते हैं। समझ आ गई जी बात की? ये चार चीजें, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन। आप जस्टिफाई कंटेंट के अंदर ही हम अगर कॉलम कर दें तो अगर कॉलम देखें, कॉलम इसमें पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे जो स्पेस है वैसी रहेगी। वो ये थर्ड वाला हो जाएगा वैसे। फिर लाइन क्या? देखें ये चीज कहां सेंटर है? टॉप पे, फर्स्ट रो में ही। अगर इसको नीचे भी लाना है कॉलम में तो फिर उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। ये जरा देखें, एक कोड जरा देखते हैं सॉफ्टवेयर। ये अभी एक प्रोग्राम चल रहा है बैकएंड पे, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको दिखाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, जरा इससे रिलेट करें। ये एक सॉफ्टवेयर है सिमुलेशन जिसमें बनाई गई, नेट नेटिव में ही ऐप, ये मोबाइल ऐप, लेआउट सिखाने के लिए। ये पीछे जो सॉफ्टवेयर, यानी मोबाइल ऐप ही बनी है जिसमें लेआउट का ये कोड अभी जो है बाद में डिस्कस करते हैं, ये कैसे लिखा गया है, क्लिक कैसे हैं। लेकिन मेन इसका पर्पस, सबसे पहले ये तीनों ऑप्शंस है। ऊपर है फ्लेक्स डायरेक्शन, देन हॉरिजॉन्टल यानी जस्टिफाई कंटेंट, और फिर है अलाइन आइटम्स। इस वक्त ये जो तीन बॉक्सेस हैं, ये तीन व्यूज हैं, ये डायरेक्शन क्या सेट की गई है? रो। और जस्टिफाई कंटेंट क्या है? सेंटर। और अलाइन आइटम्स भी क्या है? सेंटर। अब तीनों के कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं।
अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है और जस्टिफाई कंटेंट में स्टार्ट कर दूं, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, एंड पे हो सकता है, या स्पेस अराउंड हो सकता है, या स्पेस बिटवीन हो सकता है। लेकिन कॉलम हर सूरत में क्या रहा? सेंटर ही रहा, स्पेस अप एंड डाउन। अगर आप इसको सेंटर करते हैं और इसको स्टार्ट कह देंगे तो अब भी ये सेंटर है, लेकिन ऐप में स्पेस सारी नीचे कॉलम की। अगर कॉलम में भी सेंटर कहेंगे तो रो के भी सेंटर में आ गया और कॉलम के भी सेंटर में आ गया, तो परफेक्ट सेंटर। तो अक्सर हम कहते हैं परफेक्ट सेंटर बनता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर दोनों को करने। अगर किसी एक को सेंटर करेंगे, जिस तरह से मैं सिर्फ रो मैंने कहा हुआ है, रो को ही सेंटर करता हूं, इसको स्टार्ट पे रखता हूं, तो अब भी ये सेंटर ही है, रो के सेंटर में। ठीक है, अब भी, या मैं इसको एंड में ले जाता हूं, अब भी ये सेंटर में ही है। सेंटर में ना लेफ्ट और राइट पे स्पेस परफेक्ट एक जैसी छोड़ी। और अगर मैं स्ट्रेच कर दूंगा तो ये स्ट्रेच हो गया, लेकिन स्ट्रेच होके कहां पे है? सेंटर में, या रो के स्टार्ट में है लेकिन स्ट्रेच हुए में, या रो के एंड में है और स्ट्रेच हुए हुए, या स्ट्रेच होने के बाद स्पेस अराउंड उनके मैंने कर दिया, या स्पेस बिटवीन कर दिया। तो सेंटर सेंटर। और अगर इसको स्टार्ट कहेंगे और सिर्फ इसे सेंटर कहेंगे तो आप किसके सेंटर में आएगी बताएं? क्रॉस एक्सिस के सेंटर में, यानी कॉलम। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये इसको स्टार्ट पे ही रखें और इसको भी स्टार्ट पे रखें, आप देखें रो है, डायरेक्शन क्या है? रो। जस्टिफाई कंटेंट क्या है? स्टार्ट। और अलाइन आइटम्स भी क्या है? तो पहली रो के भी स्टार्ट में और पहले कॉलम के भी स्टार्ट, यानी रो पहली है, दूसरी तो है नहीं, रो के भी स्टार्टिंग पे और कॉलम के। अब यहां से इसको मैंने मूव करना है, मैंने अगर रो में इसको राइट लेके जाना है या इसको कॉलम में राइट लेके आना, यानी एंड पे मैं लाना चाहता हूं। अब ये स्टार्ट में है ना, एंड से क्या मुराद है? अगर मैं रो के एंड में लाना चाहता हूं तो मैं यहां से ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी डायरेक्शन रो है, जस्टिफाई कंटेंट, वापस शुरू में ले आता हूं। अगर मैं कॉलम के सेंटर में लाना चाहता हूं तो अलाइन आइटम्स करूंगा, क्योंकि वो क्रॉस एक्सिस की प्रॉपर्टी, स्टार्ट में एंड पे, एंड पे स्टार्ट पे। ठीक है जी। सो आपने रो सेट की हुई है तो जस्टिफाई कंटेंट एंड करने में रो के एंड में जाता है, और अलाइन आइटम्स करने से रो सेट की हुई तो रो नहीं, कॉलम के एंड में जाता है, क्योंकि अलाइन आइटम्स क्रॉस पे होने। अब रिवर्स देखें जरा, मैं कॉलम सेट कर देता हूं, मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन क्या सेट कर दी? कॉलम। अब और दोनों ही स्टार्ट हैं, ठीक है, तो रो के स्टार्ट से शुरू हो रहे हैं और कॉलम के भी इसी तरह, कॉलम में ही चलना है लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट से। अब इसको मैंने अगर इस रो के एंड में करना है, इस रो के एंड में करना है, क्या करूंगा? जस्टिफाई कंटेंट को एंड करूंगा या अलाइन आइटम्स को एंड करूंगा? मैंने इस रो के एंड में आना, अलाइन आइटम्स, क्योंकि अब जस्टिफाई कंटेंट का ताल्लुक कॉलम से है, क्योंकि कॉलम मेजर है। अगर मैंने रो पे प्रोसेसिंग करनी है तो अब मैं क्रॉस एक्सिस के लिए उसको करूं। गॉट द पॉइंट? तो आपके पास जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स, इनके मीनिंग फिक्स नहीं है, ये ऊपर डायरेक्शन जो सेट करेंगे उसके बाद इनके मीनिंग्स बनेंगे। कि मैंने अगर रो सेट कर ली है तो अब जो जस्टिफाई कंटेंट की मैं प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूं वो रो पे अप्लाई होंगी, और अगर कॉलम कर लिया है तो जस्टिफाई कंटेंट पे जो कर रहा हूं वो कॉलम पे होगा, और जो बाकी एक्सिस बच जाएगा
वो अलाइन आइटम्स जो बाकी रहे, जो डायरेक्शन सेट की है उसका ताल्लुक किससे है? जस्टिफाई कंटेंट। एंड द अदर एक्सिस या दूसरी ऑप्शन रो कॉलम, उसका ताल्लुक अलाइन आइटम्स। अच्छा जी, मैंने इसको यहाँ पे लाना, मैं जरा इसकी थोड़ी सी एक दो और चीजें पूछता हूँ। हाँ जी, मिस्टर अवैस, मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में हो, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में इसके हियर यानी स्पेस टॉप और बॉटम पे हो, यहां पे सेंटर में हो, इस एज के साथ लेकिन लगे हो, इधर नहीं हो सेंटर में, इस एज के साथ, इस एज के साथ मैं चाह रहा हूं। यहां पे कोई ऐप में 3 बटन लगाना चाह रहा हूं राइट साइड के सेंटर में करके। अब जबकि मैंने उसकी डायरेक्शन ऊपर क्या सेट की हुई है? कॉल। या आप डायरेक्शन भी चेंज कर दें, जो आपको इजी लगता है, क्योंकि रो रख के इजी है। फिलहाल तो कॉलम सेट हुआ हुआ जी, यहां पे लाना मैंने राइट एज पे, मैं चाह रहा हूं मिडल में करके आ जाए। पहले बताओ किसे करनी, इसको नहीं, दोनों में फ्लैक्स एंड है, इसका क्या नाम है? ये मैंने इधर देखें, रो कॉलम नहीं, मैं राइट साइड के इस एज पे लाना चाह रहा हूं, इसके साथ। मैं रो कॉलम नहीं जानता, मैं चाह रहा हूं कि इस एज के साथ यहां पे सेंटर में आ जाए। तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, एक से तो नहीं होना। तो जस्टिफाई कंटेंट में क्या करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट कॉलम पे जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे? सेंटर, और फिर इसको जो है वो एंड कर दे। अब ये देखें राइट साइड पे मिडल में 3 बटन लग गए, समझा दी बात की? तो ये विजुअल जरा समझ आ रहा है, कोड में भी आपने सही सही लिखा, ठीक है? क्लियर होगी? इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, उसकी रीजन क्या है? ये फ्लेक्सिबल इस तरह से होगा। देखें, अगर आप इंडिविजुअल दे दें, अगर ये टैबलेट है तो उसका साइज तो मुख्तलिफ है, ये ऐसे ही जैसे बूटस्ट्रैप में फ्लेक्सिबल लेआउट है। तो जो भी टैबलेट की स्क्रीन की विड्थ होगी वो राइट पे चला जाएगा। आपने कैलकुलेट नहीं की कि यार इसकी रेजोल्यूशन 1000 पिक्सल्स थी, विड्थ इसमें 600 थी, आप वो खुद ही देख लेगा। आप एग्जैक्ट तो बता ही नहीं रहे कितने पिक्सल्स, राइट पे जाओगे तो एज आ जाएगा। वो तो मुख्तलिफ डिवाइसेस में मुख्तलिफ स्क्रीन साइज है। कोई टैबलेट पे देख रहा है, कोई 5 इंच का स्क्रीन है फोन, उस पे देख रहा है, किसी के पास बड़ी स्क्रीन वाला है 6 इंच वाला, या वो फोन को रोटेट कर लेता है, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में कर लेता है, स्क्रीन साइज तो चेंज होते रहते हैं। तो हम इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्क्रीन साइज पिक्सल्स में ना बताएं, जनरल उसे बताएं, यार जो भी उसकी स्क्रीन है, जितने भी उसकी पिक्सल्स हैं, तुम राइट पे जाओ और तुम्हारा राइट वाला कोना उसके राइट पे मिलना चाहिए, बाकी जितना लेफ्ट पे बच रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो, ठीक है जी? सलमान साहब है साथ हमारे? सलमान सबूर को हिस्सा ले रहा है वैसे, उसका तो बंद जी। सलमान, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपने ऑन तो किया या हमने जी सलमान, आप सुन रहे हैं हमें? सलमान कमेंट्स में जरा बताएं आपको आवाज आ रही? अच्छा जी, ऑनलाइन क्लास में ना ये इशू है, क्योंकि बंदे आप घर से आए हैं, अटेंटिव होके बैठे हैं, मजबूरी है और कोई काम नहीं, तो आप ऑनलाइन हुए हैं, इधर उधर भी घूम रहे हैं ऑनलाइन होके, तो वो चेक एंड बैलेंस नहीं। यूनिवर्सिटीज में भी हमें ये इशू आता है। अब बच्चे जो है उन्होंने मीटिंग ज्वाइन कर ली, चाहे पॉकेट में मोबाइल डाल के घूमते हैं, हमें तो ये पता क्लास में हूँ, ठीक है जी? सो ये जो है वो ओके जी, ओके अब्दुल मुईज, थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं, जरा थोड़ी सी डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक क्लियर है जी सबको?
जी ऑनलाइन जो बैठे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का भी है, क्लियर है? तीन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है जी, जो आपने मिनिमम सेट करनी है, ठीक है जी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप इसमें, ठीक है जी, थैंक यू, आप लोगों के आंसर्स आ गए। इन तीन के अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आप सेट करेंगे, वो देखते हैं क्या है। एक बहुत इंटरेस्टिंग है फ्लेक्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम क्या है जी? फ्लेक्स, जस्ट फ्लेक्स है, इसके साथ और कुछ नहीं लिखा हुआ। फ्लेक्स बताता है एक एलिमेंट ने ग्रो या श्रिंक कितना करना है, कितना वो ग्रो करेगा, यानी उसकी विड्थ हम फिक्स नहीं कर रहे। ये मैंने तीन एलिमेंट्स लगाए और एक मैंने एडिशनल प्रॉपर्टी सेट कर दी, फ्लेक्स वन, फ्लेक्स वन, फ्लेक्स वन। तीनों के लिए मैंने 1-1-1 रेशियो सेट कर दी। ये ऐसे ही है जैसे इस्लाम में प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, तीन बेटे हैं, 1-1-1 एक एक हिस्सा होगा। यहाँ पे एक बेटा है और दो बेटियां हैं, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटियों को एक एक उससे डबल। एक बंदा, उसकी 4 प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे। तो जब आप फ्लेक्स में वैल्यू देते हैं तो सारे पार्ट्स को सम कर लिया जाता है। आपने कह दिया इनमें तीनों में जो स्पेस, इसमें जो स्पेस होगी वो कैसे डिवाइड होगी, इसमें स्पेस रहनी नहीं पे। आपने कहा पहले के लिए फ्लेक्स 1, दूसरे के लिए फ्लेक्स 2, तीसरे के लिए फ्लेक्स 1। तो 1-1 रेशियो में सारी स्पेस डिवाइड होगी। 1-1 का मतलब अगर 4 पिक्सल्स हैं तो 1, 2 और 1, और अगर 400 हैं तो पहले को 100 पिक्सल, दूसरे को 200 और तीसरे को 100। और अगर 100 पिक्सल है फैजान, अगर 100 ही टोटल पिक्सल्स हैं इस सूरत में, तो पहले को कितनी पिक्सल्स मिली? 25, दूसरे को 50। एग्जैक्टली। तो ये जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी सेट करनी है, स्टाइल शीट्स में हम सारा कुछ ये सेट करेंगे, स्टाइलिंग का पार्ट है, ठीक है। सो इसमें ये याद रखें कि ये फ्लेक्स 1-1 है। अब 1-1 को डिफरेंट स्टाइल्स में कह सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लेक्स 25, फ्लेक्स 50, फ्लेक्स 25। ये फ्लेक्स नंबर है, इसके साथ नहीं कुछ लिखना परसेंटेज वगैरह। 1-1 लिख लें, या आपको कैलकुलेशन मुश्किल लगती है और आपको परसेंटेज में काम करना आसान लगता है, तो आप कहें यार 25%, 50% और 25%, इस तरह मुझे सोचना आसान लगता है, तो आप 25, 50 और 25 कर दें। असल आइडिया ये है कि वो चारों को सम करेगा और 1/4, 2/4, 1/4, यहां चारों को सम करेगा, 100 बनेगा। 25/100 स्पेस इसे, 50/100 इसे और 25/100 इसे, यानी आपने टोटल स्पेस को सपोज कर लिया 100। और लास्ट पे अगर आप कह लें कि टोटल स्पेस यूनिट है 1 है, टोटल स्पेस कितनी है 1, तो ये कह सकते हैं पहले को 0.25 दे दो, दूसरे को 0.5 दे दो 50% और 0.25, तो किसी भी तरह से नंबर बता दें। आइडिया ये है कि आप चाहते थे जो मिडल वाला है उसे डबल स्पेस मिले और एंड वालों को उनके हाफ है वो इक्वल हो, यानी शुरू और एंड में जो कंपोनेंट है उसकी जो स्पेस है इक्वल हो और मिडल वाले की उनसे डबल हो। अब उसे कैसे कहना है? 1-1 कह लें, 25%, 50%, 25% कह लें, या 0.25, 0.5 और 0.25। गॉट द पॉइंट? क्योंकि वो टोटल सम करके स्पेस बना देगा और उसमें से हर एक उतनी रेशियो दे देगा। ये रेशियोज है, ठीक है जी। लेकिन ये किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा? हर चीज डायरेक्शन पे है। किस डायरेक्शन पे अप्लाई होगा? मेन एक्सिस पे। अगर मेन एक्सिस रो सेट की हुई है तो पूरी रो वो ऑक्युपाई कर लेंगे। फ्लेक्स का मतलब है कि फ्लेक्सिबल है, वो एक्सपैंड हो जाएंगे। जो मिडल वाला है वो ग्रो हो जाएगा। कितना ग्रो हो जाएगा? दूसरों से डबल हो जाएगा। ओके,
ये टॉपिक जो है वो आज का है जी, जो हमने डिस्कस किया है। अगर यहां तक कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसका इंशाल्लाह जो है ना, ये कोड तो मैंने लिखा है लेकिन इसको आसान थोड़ा सा करके कुछ हम इसको जरा समझेंगे कि ये कोड अभी तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन शुरू से हम इसको एक स्मॉल एग्जांपल में लेंगे। बॉक्स लगा लें, पिक्चर्स लगा लें या बटन्स लगाएंगे, और फिर ऐप में मैंने इस तरह से, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के हद तक है। ये कोड आप लोगों से शेयर कर दूंगा, प्रोजेक्ट आप जरूर बनाएं इसको। फिलहाल इन बटन्स वगैरह को एक्सपेरिमेंट करके आप अपना कॉन्सेप्ट, इसमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं की गई, ठीक है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज नहीं की गई, बल्कि 3 प्रॉपर्टीज हैं, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट और फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन ऑनलाइन किसी का क्वेश्चन होनी तो एंड करते हैं अभी। स्टाइल में इसको कोड में लेके जाएंगे, जरा ये कंसेप्चुअल जो है ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, ये प्रोजेक्ट भी दे दूंगा, प्रोजेक्ट भी, दोनों चीजें, ठीक है। इसको जरा आप लोग पहले, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब कोई भी आपको डिजाइन मिले, आपको फौरन पता चलना चाहिए यहाँ स्पेस छोड़नी है, दरमियान में, एंड में इसको इधर लाना है, इसको अभी नेक्स्ट यही करेंगे ना, नेक्स्ट यही करेंगे, ये इटसेल्फ ही है, अभी उस पे हम आएंगे। अभी कॉम्प्लेक्स ऐप को ना लेना, अभी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लेते जाएंगे। कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी आप अभी लिस्ट लगाना और इस तरह से, एक स्टैटिक पेज अभी हम देखेंगे। नहीं ठीक है, टैब्स में तो सिर्फ वो स्टार्ट पे आपने लगा दी, टैब का अपना कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट है लेकिन वो तो टैब ही ना, असल तो ये डिजाइन है इसका कि इमेज है और इसके टॉप और बॉटम। अभी इसकी नेस्टिंग, अभी मैंने एक से ज्यादा रोज और कॉलम्स में जाने के लिए आपको भी कंफ्यूज नहीं करना है, पहले ये कॉन्सेप्ट पहले जरा पक्का करें। कुछ लोगों के लिए अभी ये आइटम्स है, इमेज वगैरह, टेक्स्ट, बिल्कुल हर एक बॉक्स जो है वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। जी जी, ओके जी, फिर थैंक यू वेरी मच। अभी हम इसको एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम 2 काम करेंगे, एक तो इसकी 1-2 और प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेक्स रैप है, ठीक है जी, अलाइन कंटेंट भी है, आइटम्स हैं, तो ठीक है। सो 1-2 चीजें और हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी उनको इन्वॉल्व नहीं मैं करना चाहता। और फिर नेस्टेड लेआउट, इस लेआउट की नेस्टिंग अगर करनी है हमने, रो के अंदर कॉलम्स है, कॉलम के अंदर रोज हैं, नेस्टिंग अगर हमने करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। तो फिलहाल तो हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और इसको आप लोग देखिएगा जाके। सो अभी मैं इसको